गौतम बुद्ध को मैं 3 बार वंदन करती हूँ और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मैं 3 बार वंदन करती हूँ और भंते जी को मेरा नमामि बनते और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को भी मैं मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज हम पढ़ेंगे राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंठक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंठक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम्हारी इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में सभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उसे कहना है कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से है, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो वह कैसे हो सकता है कि संबंधियों में वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारों तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा, मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे। हाँ, मेरी माँ से ये भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ हूँ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुनो तो छन्न ने भावावेश से रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहा तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलांग और कहा वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंटक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक संदर्भ को। कौन और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया,
कि आप उसी तरह नहीं ही भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारों को भूल जाता है, और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही भी नहीं जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और एक बालक की माँ है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वालों, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। स्वामिन, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है, तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा, और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जीवा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसने योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे। मुझ पर दया करे, लौट चले। छन्न ने इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता में उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर अलग कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, वही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर अलग अलग नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसीलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है, क्योंकि यह ऐसा ही है। इसीलिए मित्र, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले जाना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जीवा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वास्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिवाजरक को नमस्कार किया। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिवाजरक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रहा गया।
वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंठक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। छन्न की वापसी। स्वामी के धन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि वह जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंठक। यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था। वो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चारी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राणविहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारवत प्रतीत हुआ। जब दोनों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश में उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है, वह जंगल हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगे। साधु साधु साधु। Yes.